हाँ जी, देखो नॉमिनेटिव क्या बात करता है, सब्जेक्ट की बात। ठीक है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे बनता है, वेयर से और वास से। सिंपल सी कहानी है, आपको देखना है सब्जेक्ट, पहले सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो आप। ठीक है, सब्जेक्ट देखने के बाद वर्ब देखो, तो आपको पता लग जाएगा। वर्ब आपको बताएगी कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसका पता कैसे चलता है भाई, सिंगुलर प्लूरल का बताओ है। आर्टिकल, चलो आर्टिकल एक तरीका आर्टिकल हो गया, दूसरा वर्ब वर्ब बताती है ना अपने को। अगर टी लग रहा है तो सिंगुलर है, ईएल लग रहा है तो प्लूरल है। सिंपल सी कहानी। हम जो बात करी थी हमने, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, टी। भाई हमने देखो वर्ब का कॉन्जुगेशन सीखा था, राइट। जैसे इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, ई के साथ एस टी। ये याद कर लो आप ना, ए जी और एस के साथ क्या लगाते हैं, टी। बियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जी और जी के साथ ईएन। बताओ, ये चीज आपको याद करनी है एक बार। तो अगर ईएन आ रहा है वर्ब के साथ तो क्या मानेंगे उसको, थर्ड पर्सन प्लूरल मानेंगे। और अगर टी लग रहा है तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर मानेंगे। तो आपका सब्जेक्ट पता लग जाएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जैसे देखो, एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। वीर जी नहीं आया, वीर जी। तो ये याद रखना है आपको, इसके साथ हमेशा ई लगेगा। हाँ जी, वीर जी, बड़ी दिक्कत है आपकी। इसके साथ ना थोड़ा ध्यान दो, इसके साथ ई, दू के साथ एस टी, ए जी एस के साथ टी, वी के साथ ई एन, ई के साथ टी और जी जी के साथ ई एन। ये मूल मंत्र है आपके वर्ब को कंजुगेशन करने का। ये याद कर लिया आपने तो 60% चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी ना। एआई बोल रहा है, एआई। अब देखो, जैसे अब देखो आपको आर्टिकल भी बताता है सिंगुलर है प्लूरल है। क्या फर्क है दोनों में, मस्कुलिन है तो सिंगुलर हुआ, और ये प्लूरल है। देख, स्पेलिंग दोनों में सेम होती है। ये द टीचर है, ये द टीचर्स है, ये फर्क है दोनों में। नहीं नहीं, मेल के लिए ये। हाँ, वो अध्यापक या बहुत सारे अध्यापक, टीचर्स, द टीचर्स। और एक मजे की बात देखो, आप कंफ्यूज होते हो कि पता नहीं कभी देयर आ जाता है, कभी डी आ जाता है, कभी दास आ जाता है। बीमारी क्या है, कोई बीमारी नहीं है, इनका मतलब द ही है भाई। पहली बात तो है ना। अगर आर्टिकल से पहले ये आते हैं तो ये उस नाउन की कैटेगरी बताता है आपको कि मस्कुलिन है, फेमिनिन है या नॉइट्रल है। अगर देयर आ रहा है उससे पहले मस्कुलिन हो गया, डी आ रहा है तो फेमिनिन, और दास आ रहा है तो नॉइट्रल। ये चीज है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि देयर आ गया, डी आ, क्या बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। जब इंग्लिश में आप द लगा के करते हो डेफिनेट आर्टिकल को, है ना, इंट्रोड्यूस करते हो या आइडेंटिफाई करते हो, है ना, डेफिनेट आर्टिकल की दा लगाते हैं, जर्मन में देयर डी दास लगाते हैं। बस इतना सा फर्क है हर किसी चीज के लिए। चाहे थिंग्स हो चाहे कुछ ही हो, आर्टिकल लगेगा, है ना। जैसे आप स्पेनिश में एल लगाते हो और फेमिनिन के ला लगाते हैं आप, वही चीज सेम है। भाई आपके न्यूट्रल तो स्पेनिश में होता ही नहीं है, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ होता है तो हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा उसको, है ना। नॉमिनेटिव की बात हो रही है। अब जैसे हम हिंदी में पढ़ते हुए हैं आज तक यार, जिसमें जान नहीं होती उसको हम इट मान लेते हैं। जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन आर्टिकल बेस्ड है। अगर किस कैटेगरी में बांटा गया है, उसको किस क्या आ रहा है, उसके साथ आर्टिकल क्या आ रहा है, वो आर्टिकल आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है। मतलब देयर तो मस्कुलिन है क्योंकि देयर आ रहा है ना, और ये प्लूरल हो गया। प्लूरल में तो इन सबका, चाहे देयर हो चाहे डी हो चाहे दास हो, सबका प्लूरल डी ही होगा। ये देखो,
प्लूरल के लिए हम डी लिखते हैं जर्मन में, चाहे मस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे न्यूट्रल हो, इनका जब प्लूरल बनेगा तो डी लिखा जाएगा। और एग्जांपल देके दिखाता हूं, जैसे डी फ्लाशर, क्या होती है फ्लाशर? बोतल। प्लूरल क्या बनेगा? देखो, डी फ्लाशन, एन लग जाएगा इसमें। तो इनके कुछ रूल्स हैं प्लूरल बनाने के, तो उस पर बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चेंजेस क्या होते हैं। देखो, ये सिंगुलर हुआ आपका, एक बोतल और बहुत सारी बोतल है, द बोतल, द बोतल्स। क्लियर? इस तरह से हम आगे बात करेंगे। चले आगे, कोई डाउट यहां तक? अब देखो, हाँ वो बात कर रहे थे, वो रह ही गई। क्या फर्क है? देखो, वो बता रही है आपको दोनों में। ये प्लूरल हो गया। द टीचर टीचेस, फर्स्ट का मतलब हुआ द टीचर टीचेस, और इसका मतलब द टीचर्स टीच। ये फर्क है इस दोनों में। वर्ब से पता लग रहा है ये प्लूरल है। देखो ईएन आ रहा है यहाँ पे, ये ईएन आपको ये बता रहा है कि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। ये जो डी है ये आपका प्लूरल के लिए आ रहा है, और ये जो देयर है ये सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे ईटी लग रहा है। जनरली टी लगता है, तो ईटी वाले ही कुछ वर्ब्स हैं जिनमें अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए ना मैंने बताया नहीं। टी मान के चलो एक बार, तो ईटी इसलिए लग रहा है क्योंकि उस वर्ब में कुछ चीजें हैं, जैसे टी, डी, एम और एन, यानी कि ईएन से पहले। जैसे यहां पे ये वर्ब हो गई उंटर रिस्टन, तो देखो ईएन से पहले क्या आ गया? टी। अगर ईएन से पहले टी डी एम एन आ जाए तो हम एक ई एक्स्ट्रा लगाते हैं। वो कहां लगेगा? डू के साथ और एयरजीएस के साथ। सिर्फ ई एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी रूल आपका सेम रहता है। वो कहां पे होगा? टी डी एम एन वाले वर्ब के साथ होगा, यानी ईएन से पहले टी, डी, एम या एन आ जाए तब। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। हेडिंग डालो, देयर अक्यूजेटिव। अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका। हाँ जी, देयर अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव आपका क्या है? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट भी कैसा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अक्यूजेटिव क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनेटिव को ही हम अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे। जो बेस फॉर्म है आपकी, वो नॉमिनेटिव फॉर्म जो होती है वो आपकी बेस फॉर्म होती है। तो देखो आर्टिकल में हेडिंग डाल लेते हैं, देयर bestimmt आर्टिकल। देयर bestimmt आर्टिकल के द डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। नॉमिनेटिव मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखो मस्कुलिन के लिए क्या लिखते हैं? देयर, फेमिनिन के लिए टी, न्यूट्रल के लिए दास और प्लूरल के लिए डी। कुछ नहीं, वो आइन में होता है, वन वाली फॉर्म में, है ना? अभी से बताया था मैंने, देयर डी दास का प्लूरल क्या होगा? डी होगा। राइट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट में चेंज कैसे करेंगे। राइट, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं एक बार। अक्यूजेटिव, देयर का अक्यूजेटिव क्या होता है? देन। जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा
तो मुझे देन लिखना पड़ेगा। देन आपको ये बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट है भाई, और देयर क्या है? सब्जेक्ट। देयर सब्जेक्ट के लिए आएगा, देन ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। तो ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता ऐसे, मतलब उससे स्टार्ट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट कोई सेंटेंस आप, ठीक है? उसके लिए आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से। डी का डी ही रहता है, बाकी चीजें चेंज नहीं होती है, सेम रहती हैं। दिख एक जैसी रही है लेकिन है वो, अब मैंने कलर से दिखा दिया, अगर ऐसे लिख रहे हैं अपन तो वो चेंज हो गई। दिख सेम रही है लेकिन वो चेंज हो गई है, देखो। सिर्फ मस्कुलिन चेंज होता है, देयर का देन लिखेंगे अपन। बताओ कोई डाउट किसी को यहां तक? नोट कर लो इसको, डेफिनेट आर्टिकल। कोई डाउट बताओ? चले इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखो, आइन, 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 आइन का प्लूरल नहीं होता है। होता है क्या आपके? ऊना, ऊनो, प्लूरल है? प्लूरल उनास हो जाता है। उनास का मतलब इंग्लिश में नहीं होता, उसका होता है। कम चीज लगेगी। वन का प्लूरल, एक एप्पल को क्या बोलेंगे? हाँ, तो गुस्सा में हो गया, गुस्सा में हो गया इसका मतलब ना। लेकिन वन का प्लूरल नहीं होता ना। हाँ, तो कहीं पे नहीं होता भाई। हिंदी में होता है क्या व्यास जी? कब बोला दुकानदार भाई साहब एक घड़ियां देना, बोल सकते हैं? एक घड़ियां, तो आपने बोला बोल सकते हैं, आपने बोला ना, बोला आपने कि दुकान भाई साहब एक सेब देना, एक सेब है देना, बोल सकते हो? तो आपको नहीं नहीं अलाउड, हिंदी में भी नहीं है, जर्मन में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं है ना। वन का प्लूरल नहीं होता है। वन का प्लूरल दो हो सकता है, चार हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, लेकिन एक का प्लूरल नहीं होता, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ा। किसका डाटिव सर? अभी डाटिव सर अपोजिटिव पढ़ रहे हैं, डाटिव पे कहां से आ गए सर? गिर जाएंगे सर हमारी, है ना। देखो सर, आइन वहां पे देयर का क्या किया था? देन किया था। आइन में भी ईएन लग जाएगा, अक्यूजेटिव मस्कुलिन में क्या हो जाएगा? आई नन हो जाएगा। बाकी आपके सेम रहते हैं मित्रों। पर जैसे पढ़े हम लोगों ने, बताओ पर जैसे, एक बार और बता देता हूँ, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़े, अजी फ्राउ सोनी, याद आ रहे हैं सारी चीजें? कशिश, यस सर, आ रही है आ रही है। मैं कह रहा हूँ फ्राउ फ्राउ सोनी आप ही हैं, आपको ही संबोधित कर रहा हूं मैं। किसको, मेरे को बोल रहे हो? हाँ, फ्राउ फ्राउ सोनी का मिस सोनी है वो, मतलब हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके, अब देखो पॉजेसिव की बात कर लेते हैं, पॉजेसिव प्रोनोमेन।
ये डिटेल में अगर ये पूरा टॉपिक हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि होती क्या है ना। पर जैसे हिंदी में बोलते हैं संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पहले पर्सनल प्रोनाउन लिखते हैं इधर, पीपी। पीपी मतलब ये पेर्सोनल प्रोनोमन है, पेर्सोनल प्रोनोमन, है ना। पढ़े हुए हैं आपने, क्या हुए सर पेर्सोनल प्रोनोमन? नहीं नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वनाम, सर्वनाम बोलते हैं इनको, पर्सनल प्रोनाउंस। इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस हो गए, जर्मन में पेर्सोनल प्रोनोमन हो गए, हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम जिनको संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, यानी नाउन को रिप्लेस किया जाता है हमेशा प्रोनाउन पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रोनाउन है आपका इश। इश हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। मैं, जब मैं खुद की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? इश, मैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा, राइट। यो है, डू इज सेकंड पर्सन, ये, जी और एस क्या हो गया आपके? थर्ड पर्सन हो गए। ये तो बात हुई सिंगुलर की, एक वचन। ठीक है। अब देखो, अब प्लूरल की तरफ चलते हैं। वियर, ईयर और जी, और ये एस कैपिटल वाला जी, ठीक है। ये आपका वियर जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है, और ये आपका थर्ड पर्सन है। ये क्या हो गए? प्लूरल। देखो ये क्या हो गया आपके? प्लूरल हो गए। पॉजेसिव प्रोनोमेन मैं चेंज कर रहा हूं, देखो लिख लो एक बार। इश का मतलब क्या हो गया? देखो हिंदी में आप बोलते हो मैं, पॉजेसिव क्या होता है मैं का? तो बता। तो मेरा के लिए जर्मन में क्या लिखूंगा? माइन, है ना। इसमें मतलब मी, स्पेनिश में मी, तो मी माद्रे। अरे मैं मी तो पढ़ा है मैंने, मी माद्रे। हाँ, ओके। दाइन, ईयर का क्या हो जाएगा? देखो जाइन, जी का हो जाएगा ईयर, और एस का हो जाएगा जाइन। मैं इनको कनेक्ट कर दूं, ईयर का जाइन, जी का ईयर और एस का जाइन, ठीक है। मैंने एक लाइन में काम चला दिया इसलिए। ओके, वियर का हो जाता है उनजर, उनजर मीन्स हमारा। ईयर का हो जाता है ऑयर, तुम लोगों का, और जी का हो जाता है ईयर, उनका। और जो जी एस कैपिटल है उसका आई कैपिटल लिखते हैं, आपका। हाँ जी, कोई डाउट है पूछ लेना। सर ये एस कैपिटल लिख रहे हैं तो इसका पॉजेसिव भी आई कैपिटल लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा रेस्पेक्ट दे रहे हो आप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलने में नहीं चलता, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुली, आर्टिकल होता है देयर कुली, देयर कुली। अब मैं कह रहा हूं आपका पेन, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ईयर लिखना पड़ेगा भाई। देखो आपका पेन, ये आई कैपिटल लिखा है। अगर मैं आई छोटा कर देता तो पता क्या हो जाता? हर पेन हो गया ये, हाँ हर हो गया ये, या उनका हो जाता, क्योंकि देखो ईयर के, जी के लिए भी ईयर लिखते हैं, और ये दे, उनका, उनका पेन के लिए भी ईयर आता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना जी। अब एक चीज और ध्यान रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भी आप पॉजेसिव यूज करेंगे हमेशा नाउन आएगा, बिना नाउन के, पॉजेसिव का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मानो आप।
बिना नाउन के पजेसिव नहीं चल सकता, उसको सहारे की जरूरत होती है। सहारा कौन देगा? नाउन। क्लियर? और हाँ जी व्यास जी, धूल कोहरा हट रहा है। हाँ ये लिखना प्लस नोमेन, हमेशा नाउन आएगा इसके साथ, कभी भी, जब भी आप यूज करेंगे। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसकी ना, हिंदी में लिखूं क्या? माइन हो गया मेरा, दाइन हो गया तेरा या तुम्हारा, जाइन हो गया उसका, ईयर हो गया उसका, लेकिन लड़की का, हर के सेंस में ना। और जो एस है उसका हो जाता है जाइन, लेकिन इंग्लिश में इट होता है, इट्स बोलते हैं उसको ना। एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसकी, एक बार ना, जिससे आपको थोड़ा सा याद आए। हटा दो एक बार। घर, घर को क्या बोलते हैं? हाउस। आर्टिकल होता है दास हाउस। अब आप कह रहे हो सर अब दास क्यों होता है? ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा दिल से, है ना। अब हिंदी में जैसे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि साहब पेड़ में जान नहीं होती, ऐसे मानते हैं, है ना। ट्री, वो न्यूट्रल मान लिया हमने, है ना। या टेबल आपकी वैसी है। तो अब जैसे पक्षी है ना, पक्षी गाना गाता है या गाती है? गाता है। मस्कुलिन है पक्षी, गाती थोड़ी होता है। बताओ, चंद्रमा काला है काली है? काला है। कैसे पता, कैसे पता चला आपको? कैसे नहीं, मस्कुलिन कैसे आइडेंटिफाई किया आपने, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तो। साउंड तो बाद की बात है, आपने काला तो नहीं बोला, काली तो नहीं बोला, काला ही बोला ना, क्योंकि वो आपके अंदर फिट है, कि स्किन पे वो चीज सेट होगी कि भाई ये ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आप सीख रहे हो अभी, तो आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। तो पता ही हो रहा है जो रही है, फेमिनिन है। बस तो ये चीज अपने को यहाँ जर्मन में लर्न करना पड़ रही है, तो वो लर्न करनी पड़ेगी, ये फर्क है। वो आपकी मदर टंग है, माता जी ने सिखाया है, परफेक्ट सिखाया है, वैसा फिट हो गया कि सपने में भी आप गलत नहीं बोलोगे। तो मदर टंग का फायदा ये होता है कि उसमें गलतियां नहीं करोगे। तो जब भी आप सीखो कोई लैंग्वेज, मदर टंग से फॉरेन लैंग्वेज सीखो। अब हम लोग एक गलती क्या करते हैं, इंग्लिश से सीखने की कोशिश करते हैं, मान लो इंग्लिश में आपका हाथ तंग रहती है, तो फिर वो गलतियां ही होती है उसमें। तो बढ़िया है आप हिंदी से जर्मन सीखो ना, क्या दिक्कत आ रही है ना। सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी मास्टरी में इंग्लिश मत करो ना उसको, तो अंग्रेजी पहले गलत चल रही है तो वहां गलती करोगे तो वो बनेगा नहीं, दिक्कत आएगी। तो हमेशा उस लैंग्वेज से सीखो जिसमें आपकी मास्टरी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश से सीखो ही मत, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन कोशिश, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। आप जैसे मान लो गाँव में आप जाते हो, तो बूढ़े बड़े लोग होते हैं, है ना, वो सभी स्कूल लोग हैं, हिंदी तो परफेक्ट बोल रहे हैं, है ना, वो सब सही जगह पे आ रही है, एडजेक्टिव भी सही लगा रहे हैं, बस उनको पढ़ने नहीं आता, कोई लिखा हुआ है उनको ये नहीं पता कि लिखा हुआ है, लेकिन बोल तो वो सही है ना। बस सभी बोले थे अनपढ़ है हम सब, पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन लैंग्वेज तो पूरी आती है उनको। बच्चा जब सीखता है उसको पता थोड़ी होता है क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कहाँ जाएगा, लेकिन वो सुन सुन के फॉर्मेट यूज करता है तो सही बोलने लग जाता है। फिर बाद में जब स्कूल जाता है तब पता चलता है अरे सब्जेक्ट, ये मैम ने आज सिखाया सब्जेक्ट होता है ये, तब पता लगता है सब्जेक्ट, ये बोल तो बहुत दिन से रहे हैं अपन इस चीज को। बताओ रियलिटी है कि नहीं इस चीज। चलो आगे। तो अब बात करते हैं दास हाउस की। हाँ जी, मेरा घर, मेरा के लिए क्या है हमारे पास? माइन। तो क्या आएगा? माइन हाउस। तेरा घर, मैडम का घर, क्या आएगा इनके लिए? ईयर हाउस ना। हर हर आप बोलना पड़ेगा, तो ईयर आएगा हर के लिए, राइट।
ओके, ब्याज जी का घर जाइन हाउस, लेकिन ब्याज जी बोला मैंने, गलती करके ईयर हाउस, है ना, जी लगा दिया, रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम ईयर आई कैपिटल वाला यूज करेंगे। हमारा घर उंजर हाउस, तुम लोगों का घर ओयर हाउस। ठीक है, इस तरह से चलेंगे आगे। अब आ जाते हैं प्लूरल की तरफ, है ना। अगर मैंने इसको कर दिया, मैं इसकी जगह लिखता हूं किंडर, बच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ऐसे नहीं है, नहीं है मन के क्या, क्यों परेशान कर दिया क्या आपको बच्चों ने? अच्छा अच्छा, चलो चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, मेरे बच्चे बोलो, माइन, वो मैंने बताया नहीं आपको, जब माइन की टेबल चलेगी ना, देखो माइन, रुको नहीं टेंडर नहीं होगा, सुनो, आइन की टेबल चलती थी तो माइन की भी सेम चलेगी, है ना, जितने भी पजेसिव बताए ना मैंने आपको, उनकी टेबल ऐसे चलेगी, देखो माइन, माइनर, माइन, माइनर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो एक बार। नॉमिनेटिव फॉर्म, अक्यूजेटिव में क्या होगा, वही ईएन लगता है तो यहां पे भी वही ईएन लगेगा इसके साथ जो आयन में लगता है, माइनन, माइनर, माइन और माइनर, बाकी सेम रहेंगे सारे, सिर्फ आपका अक्यूजेटिव चेंज होता है। सर इसमें किंडरन नहीं होगा क्या? क्यों होगा सर, प्लूरल बना तो दिया, एन क्यों लगाना चाह रहे हो? लगाते हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत दिक्कत है, गलत है, बताओ सर क्या, कब लगाते हैं? फरारी खरीद के लाए हो आप, मेरी बात सुनो, ऑडी लाए हो, ऑडी, 4 चक्कर आगे लग रहे हैं उसके सर्किल, आप करो 5वां लगा दो, क्यों? एक मिनट रुको, हाँ ये जवाब देंगे अभी, बोलो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जवाब यही देंगे ना, बताओ भाई, ऑडी में 4 सर्किल लगे, एक और लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगी कंपनी, कोई नहीं लेगा उसको। 4 चक्करों की कहानी है वो, 4 चक्कर ऐसी नहीं आए, वो हिस्ट्री पढ़ना उसकी, क्यों है वो 4 चक्कर। हाँ, ओलंपिक में 5 सर्किल क्यों होते हैं बताओ, ओलंपिक में देखें कभी छल्ले ओलंपिक के कलरफुल, क्यों, कोई कारण है उसका? मशाल यूनान से क्यों आती है, कभी बताओ, बात में दम नहीं है, लॉजिक है। हाँ, वो अभी जब आएंगे, जब सीखेंगे, अभी डाटे में कोरा हटाना है आपका, कोरा छा गया ना, क्लियर। आगे चले भाई, तो इस तरह से हम यूज करेंगे उसको, ठीक है। अब बच्चे, तो हमेशा बच्चे क्या प्लूरल है, देखो, तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, ये वाली, अभी कौन सी यूज कर रहे हैं, नॉमिनेटिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, माइने किंडर, तेरे बच्चे दाइने किंडर, उसके बच्चे जाइने किंडर, लड़का है तो, लड़की है तो ईयरे किंडर, हमारे बच्चे उनजेरे किंडर, तुम लोगों के बच्चे, मान लो कोई कपल है, उनसे बोलो तुम्हारे बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं यार, उनको संभालो यार, तो ओयरे किंडर होगा, तुम लोगों के बच्चे, और उनके बच्चे ईयरे किंडर, आपके बच्चे ईयरे आई कैपिटल होगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करो, लिखो उनको बार बार, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये लिख लो या तो एक बार ना। हाँ, ओयर की टेबल और बनवा देता हूं, ओयर की देखो, ओयर की टेबल में थोड़ी सी स्पेलिंग में दिक्कत आती है, बाकी माइन, देखो माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उंजर, ईयर और आपका ये सारी टेबल आपकी ऐसी चलेंगी, सेम माइन की तरह बना लेना इनको, सिर्फ ऑयर डिफरेंट है थोड़ी सी, वो भी मैं लिख के बता देता हूं आपको, मास्टरी होनी चाहिए बार बार, ये लर्न कर लो उसको एक बार, एक ही फॉर्मेट है सारी चीजें ना, एक चार्ट बना लो पूरा बड़ा सा, उस पर लिख लो सारी पजेसिव की टेबल, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल, और एक जगह लिख लो इनको आर्टिकल्स, जैसे डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ये सारे, तो बार बार आपको कहीं देखना ही नहीं पड़े, है ना।
ओयर की ओर बना लेते हैं एक बार टेबल, है ना। तो ये पजेसिव आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टूल्स हमें चाहिए जब सेंटेंस बनाएंगे ना तब। मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। देखो नॉमिनेटिव ओयर, देखो ध्यान देना, ओयर, ओयर स्पेलिंग चेंज हो गई, देखो यहाँ पे ई हट गया, आगे चला गया। न्यूट्रल में ओयर ही रहती है और प्लूरल में ओयर। हाँ पजेसिव भी पढ़ रहे, तुम लोगों का ओयर, बिल्कुल, तुम लोगों का घर ओयर हाउस, तुम लोगों का घर, तुम लोगों की माँ ओयर मुटर, तुम लोगों के पिताजी ओयर फादर, तुम लोगों के बच्चे ओयर किंडर। लो जी, क्या दिक्कत है। जब दो दो से ज्यादा लोगों को हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तुम लोगों के बच्चे बड़े परेशान कर रहे हैं, तो ओयर किंडर बोलेंगे, है ना। अब अक्यूजेटिव में आ जाते हैं। ओयर का अक्यूजेटिव हो जाएगा ओयरन। देखो ईएन लगाया था हमने, स्पेलिंग थोड़ी चेंज हुई है ना। ओयरे का ओयरे ही रहता है, ओयर का ओयर ही रहेगा, और ओयरे का ओयर ही रहेगा, और ये चीज उठ के सेम ओयरन फाटर, तो फाटर लिख देता हूँ। ओयरन फाटर, ओयरे मोटर, ओयर हाउस और ओयरे किंडर, ऐसे लिख लेना एग्जाम्पल के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। याद जी लिख लो एग्जाम्पल। हाँ भाई कशिश, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कशिश हो क्या, आवाज तो जा रही है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। कशिश आ रही है आवाज, आ तो रही है, माइक तो जा रही है, बिजी है कहीं। अब ये दिक्कत होती है, कैमरा नहीं चलता ना ऑनलाइन में, ये दिक्कत वाली बात है। बड़े वाला कैपिटल लेटर होना चाहिए कौन सा, और एक्यूजेटिव में। हाँ मतलब नहीं नहीं, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, ये लो। अब सारे टूल्स हमको मिल गए, अब बात करते हैं। चले अब सेंटेंस पे आ जाते हैं हम लोग ना। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई राइट ए सेंटेंस, है ना। तो देखो आई राइट ए सेंटेंस, हिंदी में लिखते कैसे, मैं एक वाक्य, ऐसी बनेगा। देखो आई कौन हो गया, लिखना कौन सी वर्ब है, श्राइबन, श्राइबन वर्ब है, श्राइबन, टू राइट, कॉन्जुगेट करेंगे
तो ई हटा के क्या लगाएंगे, ई ई हटा के क्या लगाते हैं, ई लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इश श्राइब। अब देखो एक वाक्य, वाक्य को बोलते हैं, सेंटेंस को हम बोलते हैं जर्मन में देयर जात्स, टी है ये ना, जात्स। अब यहां पे ध्यान दो, द है या ए है, तो आइन वाली टेबल चलेगी, तो मुझे पहले इसको वन में चेंज कर लेता हूं, तो मैं इसको आइन जात लिख सकता हूं क्या, और एक सेंटेंस द सेंटेंस और ए सेंटेंस, ये तो नॉर्मेटिव फॉर्म हुई। अब मुझे अक्यूजिटिव में चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो आइन का अक्यूजिटिव मस्कुलिन है, क्या हो जाएगा, आइनन, आइनन लिखना पड़ेगा, आइनन जात्स, बन गया सेंटेंस, लिख गया, लिख दो, आई राइट ए सेंटेंस, जर्मन में क्या लिखेंगे, इश श्राइबे einen Satz। चले आगे आप चलते हैं, लड़की जूस पीती, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, देखो पहले, लड़की पीती है जूस, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, द गर्ल ड्रिंक्स सही है क्या स्पेलिंग, द जूस। अब लड़की को क्या बोलते हैं जर्मन में, बताओ, फ्राउ, फ्राउ इज महिला, दास मैशन, एक्सेप्शन है ये, लड़की के साथ दास लग रहा है, देखो लड़की को नोटर बना दिया जर्मन में, जिस किसी भी नाउन के साथ सी एच ई एन लग जाए उसका आर्टिकल हमेशा दास रहेगा, अगर किसी नाउन के साथ सी एच ई एन लग जाता है तो उसका आर्टिकल हमेशा दास रहेगा, तो दास मैशन, दास मैशन का मतलब हो गया द गर्ल। अब देखो दास से क्या पता चल रहा है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, अच्छा, अरे दास कब से प्लूरल हो गया प्रभु, अभी समझाया था एक मिनट पहले, देयर डी दास सिंगुलर होता है, देयर मस्कुलिन के लिए, डी फेमिनिन के लिए, दास नॉइट्रल के लिए, लेकिन सिंगुलर, अगर प्लूरल होता तो यहां पे डी होता, समझो बात को। अब टू ड्रिंक, टू ड्रिंक के लिए वर्ब क्या हमारे पास, ट्रिंकन, ट्रिंकन, ट्रिंकन ना, टू ड्रिंक पीना। अब मेडिसिन क्या सिंगुलर है, कॉन्जुगेट करेंगे तो ई एन हटेगा, क्या लगेगा, टी, तो क्या लिख देंगे, ट्रिंक्ड, देखो ट्रिंक्ड, दास मेडिसिन ट्रिंक, क्या पी रही है, जूस, जूस को जर्मन में क्या बोलते हैं, आर्टिकल देयर जाफ, बहुत बढ़िया, देयर जाफ, लेकिन यहां पे पी रही है द, अब देखो द आ रहा है तो देयर, अब इसको अक्यूजिटिव, ये तो क्या आपका सब्जेक्ट है, अभी तो नॉमिनेटिव फॉर्म है ये, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसको अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे, देयर का अक्यूजिटिव क्या होता है, देन, देन बन गया सेंटेंस, देखो कितना आसान है, सिंपल, देयर जाफ्स, das Mädchen trinkt den Saft, the girl drinks the juice,
मेडशन, मेडशन, मेडशन। कशिश हो क्या आप यहाँ पे? राव सोनी नहीं है भाई, बिजी है। आया समझ में नहीं आया? अब देखो, एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो इस सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो क्या हो गया, नॉमिनेटिव। ये क्या हो गई आपकी वर्ब, और ये क्या हो गया, अक्यूजेटिव, ऑब्जेक्ट है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है भाई सेंटेंस में ना। स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। देखो और मजे की बात बताता हूं आपको। क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। क्यों? ट्रिंक ट्रिंक करो इसको, सॉरी, सी करो इसको, सॉरी, ट्रिंक आएगा ना। सही है क्या? क्यों? बताओ भैया जी, क्यों सही है? वर्ब की पोजीशन सेकंड पे आ रही है। ठीक है, और सब्जेक्ट तो 3 में पहुंच गया, सब्जेक्ट तो 3 नंबर पे पहुंच गया। नहीं पढ़ता? किसने सिखाया? सही है सेंटेंस भाई, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जर्मन में, जर्मन की ब्यूटी है ना, वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सब्जेक्ट 3 नंबर पे जा सकता है आपका। तो यहां पे फर्क ये है बस, यहां पे देखो दोनों सेंटेंसेस में, यहां पे इस लड़की को हाईलाइट कर रहे हो आप, जो सब्जेक्ट है ना, जो 1 नंबर पे जो चीज आ रही है, वहां पे लड़की हाईलाइट है, यहां पे जूस हाईलाइट कर दिया आपने। ऐसे ही बोलेंगे है? नहीं, बोलने को तो यही बोलते हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है। इसमें जूस को हाईलाइट कर रहे हो आप ना, लड़की जूस पीती है ना, जूस को हाईलाइट कर रहे हो। 1 नंबर पे जो आएगा वो चीज हाईलाइट कर दी, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग वही है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। देयर इज नो चेंज द सेंटेंस मीनिंग, राइट? चले आगे। वर्ब की पोजीशन 2 नंबर रखनी है अपने को, ठीक है? तो उस सेंटेंस उसमें फिर सब्जेक्ट कहां चला जाएगा, 3 नंबर पे चला गया। देखो ये पोजीशन 1 हुई, ये 2 और ये 3। समझ रहे हो बात को? चले आगे और बढ़ाते हैं। बच्चे होमवर्क करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हाँ जी, बताओ जी। बच्चे अभी बताया था। हाँ जी सरकार, बताओ बच्चे। दी किंडर प्लूरल है, देखो सिंगुलर होता द चाइल्ड, प्लूरल हो गया दी किंडर, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, द चिल्ड्रन को क्या लिखूंगा, दी किंडर। हाँ जी, करना कौन सी वर्ब है? माखन, माखन में टू डू, है ना? तो क्या हो जाएगा, अब देखो प्लूरल है तो वर्ब एज इट इज आएगी ईएन के साथ, है ना? माखन, ईएन लगता है ना प्लूरल में। रूट क्या हुआ, माख, ईएन को हटाने के बाद जो हिस्सा बच रहा है वो क्या कहलाता है आपका, रूट। तो क्या हो जाएगा, माखन। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, होमवर्क। होमवर्क को क्या बोलते हैं जर्मन में, आर्टिकल? हाउस आउफ कब। अब इसका आर्टिकल चेक करो, डी,
डी है। तो डी को जब मैं अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो डी का अक्यूजिटिव डी ही रहता है। देखो आप चेक कर लो टेबल, डी का अक्यूजिटिव डी ही रहेगा। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, डी हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाब, द किंडर मार्कन डी हाउस ऑफ गाब, द किंडर मार्कन डी हाउस ऑफ गाब। ये कौन बोल रहा है, नकल कर रहा है मेरी, रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिपीट हो जाती है। द किंडर मार्कन डी हाउस ऑफ गाब। आगे समझ में, सब्जेक्ट क्या हुआ, करने वाला कौन है, बच्चे। क्या कर रहे हैं बच्चे, होमवर्क कर रहे हैं। आया समझ में नहीं आया, हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाबे होता है टास्क, ऑफ गाबे का मतलब होता है टास्क, और घर का टास्क, घर का कार्य, हाउस लग गया तो वो होमवर्क बन गया। हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाब, बच्चे आ गए। डन, बताओ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है चीजें। आज मैं आपको एक शीट दूंगा अभी, उस शीट में क्या करना है आपको, नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी होगी, आपको अक्यूजेटिव में चेंज करना है, तो जिससे आपको चेंज करना आ जाएगा एक बार, है ना। तो वो शीट दे देता हूं, तो उस पर काम करो, कल फिर वापस से इस पे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे सेंटेंसेस पे, है ना, ठीक रहेगा। ओके गुड, das ist alles für मैं ज्यादा, जैसे ये चीज आज क्लियर हुई, इस पे काम करो थोड़ा सा, मैं तो आगे पढ़ा दूंगा फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो कशिश हो के नहीं, जी सर। कहाँ चले गए थे, हेलो। कहाँ चले गए थे आप, यहीं पे हूँ सर मैं। यहाँ पे तो नहीं थी, नहीं नहीं, यहीं पे हूँ। कितनी आवाजें लगाई। आपने, हाँ अरे वो बीच में से कॉल आ गया था तो वो हाँ, कट। तो हम कह रहे ना कहीं ना कहीं बिजी थे, ऐसी बात नहीं, मैं चेक करता रहता हूँ ऑनलाइन वालों को कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ जी रहे, सही ना। सर। हाँ जी, समझ गई। चलो मैं होमवर्क भेज रहा हूँ अभी ग्रुप में, है ना, और ठीक है। है ना, उसमें चेंज करना सीखना है मैं ना। ठीक है ठीक है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुको एक सेकंड ना, एक्सप्लेन कर हाँ देता सर। हूँ, देखो कैसे करना है। हाँ जी देखो, ये दिख रही है शीट आपको, नहीं दिख रही होगी, एक मिनट रुको, अभी दिख रही है। ये देखो, यहाँ हाँ पे दिख। आपको फॉर्म दे रखी है, नॉमिनेटिव फॉर्म दे रखी है, इनको आपको अक्यूजेटिव हम्म, फॉर्म में चेंज करना है। देखो दास, दास का अक्यूजेटिव क्या होगा, दास ही होगा, देखो ऐसे। तो वहां पे डेफिनेट और इनडेफिनेट का ध्यान रखना है। मान लो देखो यहाँ पे देयर बाल दे रखा है, देयर से क्या हम्म, पता मस्कुलिन होता है, अगर और वहां पे दे रखा है आइन वाली फॉर्म आ रही है, तो इसको मैं आइन बाल बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, देयर बाल की जगह आइन बाल लिख सकते हैं, द बॉल है ए बॉल। लेकिन जब अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो देयर का तो देन हो जाता है, और आइन का क्या हो जाता है, आइनन। तो यहाँ वन की फॉर्म में मुझे आइनन लिखना पड़ेगा भाई। ये चीज आप चेक करके लाओगे, करके लाओगे चेंज करके, तो आपको चेंज करना आ जाएगा एक बार, वो टेबल ये अलग सर हो आप जाएगा। ग्रुप में शेयर करोगे ये पीडीएफ? यस यस बिल्कुल, ठीक है। है ना, आगे समझ में क्या करना है। ओके, तो ये शीट में प्रिंट दे रहा हूँ आपको, इसको करके लाओ फिर अपन कल। बोल के बता सकते हैं कि हाँ हाँ, तो ये वाला यूबंगन सुबेरवन मेट डायरेक्टम एक्यूजेटिव, है ना, मतलब यूबंगन का मतलब होता है एक्सरसाइजेस टू द वर्ब्स विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, ये मतलब है इसका, एक्सरसाइजेस टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स,
है ना। Übung 1 exercise 1 जैसे देन डायरेक्ट एंड अक्यूजेटिव मेक द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं अपन, है ना। ओके चलिए चूज हाउ इट इज इन